बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ खबरें, तीन चार खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक खबर है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक, और दूसरी खबर है हुकूमत वक्त से मुताल्लिक, और तीसरी खबर कोशिश करूंगा कि रावलपिंडी का भी अहवाल जो है वो आपके सामने कुछ रख दूं। तो बारी बारी खबरें शेयर करते हैं, लेकिन पहली खबर जो इम्पोर्टेंट है, एतबार से ताज़ा तरीन भी है, वह है डॉक्टर शहबाज गिल। हुकूमत वक्त क्या कर रही है? हुकूमत वक्त और उसके सहूलतकार वो क्या कर रहे हैं? वो सब सहाफ़ियों को नंगा किया जा रहा है, सहाफ़ियों को, नामवर सहाफ़ियों को नंगा करके वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। यही काम पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है, रहनुमाओं के साथ हो रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल का मामला हमारे सामने है। जमील फारूकी साहब किस हाल में हैं, हमारे दोस्त और नौजवान, इसका किसी को नहीं पता। सब खामोश हैं, रिमांड पे हैं, लेकिन किस हालत में हैं, किस हाल में हैं, ये अभी तक मैं नहीं समझ पाया। हमारी सहाफ़ती बिरादरी भी बहुत ज़्यादा उस बेचारे का ख्याल नहीं रख रही, और मेरा ख्याल है कि रखना चाहिए, उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। और साथ ही साथ अब डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में पहली बात यह है कि उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। और मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी कोशिश की, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, प्रोसिक्यूटर ने, गवर्नमेंट ने, कि डॉक्टर शहबाज गिल का मज़ीद 7 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और फिर जिस्मानी रिमांड में जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है और आ भी चुका है। बहरहाल ये दरख्वास्त तो हो गई रिजेक्ट, और उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जेल। उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है और किया गया। और फिर एक और हुक्म भी आ गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल पे जो तशद्दुद हुआ उसकी बाकायदा तौर पे अदालती हुक्म में भी वो आ गया है रिकॉर्ड पे, और अदालती हुक्म के तहत भी जो गुज़श्ता हियरिंग हुई थी उस हुक्म में भी ये साबित हो गया कि जेल हुकाम की जो रिपोर्ट थी उसको एक्नॉलेज किया है मजिस्ट्रेट ने। और डॉक्टर शहबाज गिल पे तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन जेल हुकाम ने वो रिपोर्ट छुपाई, पुलिस से भी और अदलिया से भी। लिहाजा जो पंजाब गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री पंजाब की, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है, क्योंकि जेल सुप्रेंट और DIG को तब्दील किया गया था, और ये उसी वक्त हुआ था अडयाला जेल में। जब उनको ले जाया गया था तो उनकी हालत काफ़ी गैर थी। डॉक्टर शहबाज गिल ने एक और चीज़ भी, जिनसी तशद्दुद की भी वजाहत कर दी है, और मज़ीद उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उनके जो हसास सेंसिटिव अज़ा हैं, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे इलेक्ट्रिक बिजली के करंट लगाए गए। और वो इसलिए लगाए जाते हैं बिजली के करंट के वो उस तकलीफ़ में आके, और वो हवास बाख्ता इंसान हो जाता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो पसंद का स्टेटमेंट लिया जा सके, ये इसलिए करंट लगाए, बिजली के करंट लगाए गए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक क्या किया गया होगा। और अब उसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा दी गई है। फिर साथ ही साथ एक और चीज़ भी हुई है कि डॉक्टर शहबाज गिल ने बाकी सारी बातें बाहर आके ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि सहाफ़ती बिरादरी को ख़ास तौर पे कहा है, और सिविल सोसाइटी को, कि जमील फारूकी की तरफ भी तवज्जो दें। क्या हम सब नंगा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि सबको नंगा किया जाए, या उससे पहले कुछ करना है? तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, और अगर इसको ना रोका गया तो फिर किसी भी शहरी की इज्जत महफूज, पहले भी हालात ख़राब हैं, लेकिन अब मज़ीद किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, और डराया जाता रहेगा, और फिर ये आर्काइव बनाया जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि सारी चीज़ों को आर्काइव के तौर पे रखा जाता है, तो उसके बाद फिर इंसानों को खौफजदा रखा जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। तो डॉक्टर शहबाज गिल के लिए यह एक अच्छी खबर। दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब ने एक और अहम फैसला किया है, क्योंकि उनको गिरफ्तारी से डराया जा रहा था, गिरफ्तारी से डराया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि जनाब एहतसाब अदालत में जब भी पेश होंगे तो उनकी ज़मानत खारिज हो जाएगी, तो उनको हम फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत सलाह मशवरा किया गया, डिस्कशन की गई, और इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे ये फ़ैसला किया है, और उनकी वकला की टीम उनके साथ थी कि मैं हर सूरत में कोर्ट में अपेयर होऊंगा दहशतगर्दी अदालत में, क्योंकि वो मुकदमा इतना कमज़ोर है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना कमज़ोर मुकदमा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक तकरीर करने पे, और तकरीर में भी वो कहते हैं ना
खुदा न खास्ता ना धमाके हुए, ना गोलियां चली, ना कुछ हुआ, और 780 को एक मजाक बनाया और 780 लगाया जाता है। 780 इसलिए लगाया जाता है जी कि जमानत ना हो सके, और ये फिर इसकी ओनरशिप स्टेट लेती है, ये इसलिए लगाया जाता है। 780 में इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है और उसकी दफ़ा है 7, ये लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होंगे और वो हर सूरत में जाएंगे, और अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करके देख ले। दूसरी जानिब पंजाब में अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो रहा है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के बेशुमार रहनुमाओं ने न सिर्फ अदलिया को धमकियाँ दी, ब्यूरोक्रेसी को धमकियाँ दी, मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ तकारीर की, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और मुसलसल रिकॉर्ड पर हैं, और अभी भी टॉक शोज में भी आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये सारा सिलसिला जारी है। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट ने भी अब PTI के और बाकी लोगों ने पंजाब में मुकदमात शुरू करवा दिए हैं, उनके खिलाफ दरखास्तें आ गई हैं, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ आ गई हैं और 2-3 जगहों पे आ गई हैं, मजीद आएंगी, और ये सिलसिला अब चल निकलेगा, और इससे वही होगा कि क्योस पैदा होगा, और इधर से निकलेंगे उधर फंस जाएंगे, उधर से निकलेंगे इधर फंस जाएंगे। जमानतों का मौसम होगा, मुकदमात का मौसम होगा। आज भी तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 6 रहनुमाओं ने इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब की अदालत से जमानतें करवाई हैं। शेख रशीद भी इसमें शामिल हैं, फैसल जावेद भी हैं, असद उमर साहब भी हैं, जितने भी वो दफ़ा 144 का जो एप्लीकेशन दी थी वो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें जमानतें करवाई हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो बदस्तूर ज़ेर अताब हैं। ARY टेलीविज़न अभी तक अदालती अहकामात के बावजूद नहीं खोला गया। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मामला न गवर्नमेंट की दस्तरस में है, न ही पैमरा की दस्तरस में है, इसको कोई और ही देख रहा है, और जो कोई और देख रहा है वो ये समझता है कि वो आइन से भी बालातर है, कानून से भी बालातर है, जुडिशरी से भी बालातर है, और वो उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आलमी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बदनाम कर रही हैं, और पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदनाम कर रही हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि यही कुछ हो रहा है, और इंसाफ नाम की, कानून नाम की, आइन नाम की सब कोई जगह नहीं है। और बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारी बिरादरी के, मीडिया भी इस पर खामोश है, और यूनियंस जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, PFUJ वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन ये एहतजाज हमें मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं कि बस जिसके साथ हो रहा है वो काफ़ी है। अब एक और चीज़ भी आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये तो ख़बरें आपको दी हैं मैंने, करंट जो असर फौरी करंट अफेयर्स से मुतालिक थी, ताज़ा ख़बरें जो थी, इन सारी चीज़ों को लगा के एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, और वो हो रहा है बैरून मुल्क। शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए हुए हैं, वहाँ पे आपके असासे जो हैं वो नीलाम किए जा रहे हैं, और असासे नीलाम किए जा रहे हैं, प्लस उनको लीज पे दिया जा रहा है, दूसरे मुल्कों की कंपनियों को कंट्रोल उनको दिया जा रहा है, उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। ये कोई प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं, निजकारी का अमल, ये सब कुछ होता है, लेकिन उसमें होता है आइन, कानून, ज़ाब्ते, उसको फॉलो किया जाता है और एक प्रोसीजर होता है। लेकिन जो अब इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि रूल्स रिलैक्स किए गए हैं, हमारे जो अहम कीमती असासे हैं उनको लीज पे देना है, उनको फ़रोख्त करना है, गैर मुल्की कंपनियों के हवाले से उनको देना है, तो उसमें रूल्स रिलैक्स कर दिए गए हैं। उसमें तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम फोरम्स हैं, लीगल फोरम्स जो वेट करते हैं, काबीना होती है, काबीना की सब कमेटी होती है, निजकारी कमेटी होती है, मुख्तलिफ हमारे जो इदारे होते हैं, जो पेपरा रूल्स जिनको कहते हैं, वो देखते हैं कि सारा अमल शफाफियत के साथ हो, फिर बिड होती है और लिए जाते हैं, टेंडर लिए जाते हैं। वो सारी चीज़ों को साइड पे रखते हुए मामला दूसरी तरफ ले जाए जा रहे हैं। एक तो PIA कुछ एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, PIA के कुछ नज़्म नस्क दिया जा रहा है, कुछ सिविल एविएशन के जो हैं वो किए जा रहे हैं।
क्योंकि जो दौरा कतर है उसमें ये तमाम हुक्काम मौजूद हैं और MOU साइन हो रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। ये बात ज़हन में रखिए कि ये फिर एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं और एक तरफ पूरी कौम लगी हुई है इस तरफ पॉलिटिक्स में, डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी, अमाद यूसुफ, ARY बंद, खावर घुमन, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इस तरफ है ये दबाया जा रहा है। दूसरी जानिब बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बहुत बड़े डील्स हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और ये बड़ी बारीकी से ये सारा सिलसिला हो रहा है। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप ना जाएं अदालत में और आपका हम केस फाइट करते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि जैसे ही अदालत कमरा अदालत से भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसलिए आप ना जाएं। तो इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया है, ख़ास तौर पे 2-3 बातें एग्रेसिवली वो आ रहे हैं। नंबर 1, डॉक्टर शहबाज गिल का मामला, वो इसको बड़े वसी पैमाने पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं और हर फोरम पे, नेशनल और इंटरनेशनल हर फोरम पे उसको लेके जाएंगे और डॉक्टर शहबाज गिल की ज़मानत का बंदोबस्त किया जाएगा। ज़मानत मिलने के बाद उसके बाद फिर ये अगला पार्ट 2 शुरू हो जाएगा और डॉक्टर शहबाज गिल का मामला जो है ये नहीं छोड़ा जाएगा, इसके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। जिस तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ हिरासत के दौरान, वो सारी चीज़ें हाईलाइट की जाएंगी और इस पे हो सकता है आला अदलिया से भी रुजू किया जा सके। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीश इस वक्त पाई जा रही है कि ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आला अदलिया से ये रिक्वेस्ट भी है, तवक्को भी है, दरख्वास्त भी है कि वो कम अज़ कम इस मामले पे ज़रूर नोटिस ले और न सिर्फ सो मोटो नोटिस ले, बल्कि जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जो आइन को पामाल किया जा रहा है, जो कानून को पामाल किया जा रहा है, अदालती अहकामात को तस्लीम नहीं किया जा रहा, उन पे अमल नहीं किया जा रहा, इस पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और एक और ख़बर इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में दूंगा कि एक बार फिर बड़ी एक डील होने की तवक्को है, बहुत बड़ी डील, और वो मुज़ाकरात शुरू होंगे जनाब बैरून मुल्क मुज़ाकरात होंगे, कुछ अहम मुलाकातें होंगी, तो देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन फिल वक्त यह है कि मैच काफ़ी टाइट हो रहा है और वक्त किसी के पास कम है और किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।